खबर एमपी के बैतूल से है, जहां भौरा में जन परिषद स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। दुबई की इंटरनेशनल मॉडल विद्या जोशी रही मुख्य आकर्षण। कार्यक्रम में शामिल हुई विद्या गंगा उइके मॉडल की सादगी की तारीफ की। रामजी श्रीवास्तव ने भावुक होकर सुनाया जन परिषद की स्थापना का सफर। संवाददाता केपी अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जी मैडम जी, आज आप शाहपुर विकासखंड के भौरा ग्राम में पहुंची है और आपका स्वागत किया है सभी ने, विधायक मैडम जी ने भी आपका स्वागत किया है। कैसा लगा हमारे यहाँ का परिवेश और आपको यहाँ आने से? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों की वजह से मुझे भौरा गांव देखने मिला और सबसे मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा। गंगा देवी जी जो विधायक है उनसे मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि इतने पास से मैंने गांव को समझा और उनसे बातें करके बहुत मज़ा आया। क्योंकि बीइंग एक वन वुमन, there are so many things we are adjusting and we are compromising, but our struggle it's not highlighted well. but अगर महिला अगर आगे होगी तो डेफिनेटली वो और महिलाओं को आगे ला सकती है, तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ही बढ़िया लगी। बाकी अग्निहोत्री जी ने मुझे 13 तारीख को जन परिषद का 36वां दिन था, 36वां साल 36th एनुअल डे था, तो जिसके लिए बुलाया था। तो वहाँ पर मैं अग्निहोत्री जी से मिली और अग्निहोत्री जी ने इनवाइट किया था कि आप भौरा ज़रूर आइएगा। तो तभी मुझे था कि जा सकेंगे या नहीं, लेकिन आने के बाद मुझे लग रहा है कि थैंक यू उनका कि भाई उन्होंने इनवाइट किया और यहाँ पर आया और एकदम बढ़िया लग रहा है मुझे। आपके कार्य और आपकी जो योग्यता आपने हासिल की है भारत देश में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मेहनत है, हर चीज़ में मेहनत है, छोटी उपलब्धि हो या बड़ी, हर एक के लिए छोटे छोटे से अपने परिश्रम लेने पड़ते हैं और वो निरंतर करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बन गए और आप छोड़ दोगे, नहीं, एकदम अपना कार्य करना नहीं होगा, आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए और आप जो हो उसे कायम रखने के लिए। सुना है आप बहुत धार्मिक और शाकाहारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धार्मिक हूँ, शाकाहारी हूँ और होता है तब तक बिल्कुल सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ अपने आप से, जैसे योग भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। आज 36वां योग दिन है, सबको बधाई उसके लिए। और आज सुबह ही हम लोग जाकर एक 94 ईयर के अंकल है जो योग करते हैं और सबको योग की शिक्षा देते हैं, उनसे भी मिलकर आए। तो उनके साथ भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, उनसे समझने की कोशिश की कि वो किस तरह से अपना दिन बिताते हैं और कैसे कैसे वो सबको सिखाते हैं। उनके अंडर 40 या 45 दूसरे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो सारे सीख रहे हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके, यानी हमें भी कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि उन्हें तो कोई मतलब नहीं था ये सारी चीज़ों से कि कौन कहाँ से आया है, लेकिन हाँ कोई उनकी बातें सुनने में दिलचस्प है और वो क्या कर रहे हैं वो सिखाने में वो उनका इंटरेस्ट था, तो वो देख के मुझे अच्छा लगा, सीखने मिली बहुत सारी चीज़ें मुझे। धन्यवाद। थैंक यू। जी मैडम जी, बताइए ना, आप ये आज भौरा में कोई स्टार पहुंची है, अग्निहोत्री जी के हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, तो जी। क्या बताना चाहेंगे आप? जैसा कि मुझे अवगत कराया हमारे पत्रकार भाई अग्निहोत्री जी ने कि हमारे निवास पे मिसेस यूनिवर्स नेहा विद्या पटेल जोशी पहुंचने वाली हैं और वो एक मतलब मॉडल है, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई। तो मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया, मैं पहुंची और उनसे मैंने आत्मीय भेंट की। बहुत मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। एक धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, एक साधारण है, वो भी महिला, मैं भी महिला हूँ, वो भी मतलब समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी समाज, तो आपस में एक दूसरे का अनुभव हमने शेयर किया। तो ये बात मैं सभी को कहना चाहूँगी कि जैसे हमको इधर लगता है कि जो मॉडल होती हैं वो मतलब बन ठन के तैयार होती हैं या फिर उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती है तब वो कर पाती हैं, पर ऐसा नहीं है। जब एक मॉडल भी बनना है या एक उच्च स्तर का हमको कुछ नेतृत्व करना है तो उसमें संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उनसे हमने जब रूबरू हुए और उनके हमारे भाई रामजी श्रीवास्तव जी और उनके साथ में जो नितिन श्रीवास्तव जी है, उनके माध्यम से हमको अवगत कराया गया कि एक मॉडल बनने के लिए हमको उतना ज्ञान, आंतरिक सौंदर्य भी और मतलब कहना चाहिए स्वस्थ शरीर भी चाहिए और सब कुछ मतलब मायने रखता, तब जाके हम उस जगह पे पहुंच पाते। ये मैंने भी आज समझा अपने आप को और मैं सभी बच्चियों से भी यही आह्वान करती हूँ कि हम भी वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बशर्ते कि हमको उनके बराबर मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। सोचने की शक्ति, तर्क शक्ति से लेके मतलब जो भी क्वेश्चन सामने वाले करते हैं उनका उत्तर हम समय सीमा में दे तो वहाँ तक पहुँचेंगे।
और बहुत बड़ी उनसे आज मिल के सीख मिली है कि हम एक मॉडल के साथ आज हम लोग बैठ पाए हैं। ये मेरे लिए तो सपने जैसे था, हम टीवी पे या फिर फिल्मों में ही देखते हैं, लेकिन आज रूबरू उनसे हुए हैं। तो उनको बहुत सारी मेरे इस भौरा ग्राम में पधारने पर शुभकामनाएं देती हूँ, वंदन अभिनंदन उनका करती हूँ। तो हमारे बीच में हमारे अग्निहोत्री जी पत्रकार भाई, हमारे पवार साहब, हमारे बड़ू भैया अनीता राय जी और सभी बहनें यहाँ उपस्थित हुई और उनका सभी आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन किया। और हम पत्रकार भाइयों में हमारे सुनील राठौर जी और हमारे नबील भाई, संजय जगताप जी उपस्थित हुए। बहुत अच्छा लगा और उनको भी यहाँ से जो उन्होंने भी चाहा कि हमको ग्रामीण परिवेश में कराया जाए परिचय, तो ये ग्रामीण परिवेश है अपना भौरा। और सभी दीदियाँ उनसे मिली तो उनको लगा कि देखो कितना अच्छा है कि मतलब हम एक मॉडल से मिल रहे हैं, रूबरू मिल रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आज का दिन आज 11 भी है और आज 11 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए हैं हमने। 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए। उस योग दिवस में हमारा एक योग बना है कि हम मॉडल विद्या पटेल जोशी जी से हम मुलाकात हुई है। सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद जी। भाई साहब, पहले तो आपका परिचय दीजिएगा। मैं रामजी श्रीवास्तव, संयोजक जन परिषद। आज आप भौरा ग्राम पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भौरा मेरे लिए घर है जी। मैं भौरा का मेहमान नहीं हूँ। जी। भौरा, बैतूल, मुल्ताई, भैंसदे, चिचोली, ये सब मेरे घर हैं, सब मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे। और 93 में भोपाल ज़रूर गया था, लेकिन अभी भी मैं बैतूल से जुड़ा हुआ हूँ। बैतूल के जो भी सुख दुख होते हैं हमारे दोस्तों को, कोशिश करता हूँ उनमें आने की। तो इसलिए बैतूल को मैं ये नहीं मानता कि मैं बैतूल में अतिथि हूँ, मैं तो बैतूल को अपना घर मानता हूँ। और जो भी थोड़े बहुत हम लोगों ने अर्जित किया है जन परिषद ने या व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा मानता हूँ ये सब बैतूल की देन है, बैतूल का आशीर्वाद है और बैतूल के लोगों का संरक्षण है आज भी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को? युवाओं को मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि रचनात्मक काम करना शुरू करिए। अगर आप रचनात्मक काम करेंगे तो आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। अगर कुछ लोग जो बेरोज़गार होते हैं या जिनके पास काम धंधा नहीं है, जो भटकते हैं यहाँ से वहाँ, वो अगर अपनी ऊर्जा रचनात्मक कामों में लगा दें तो मेरा मानना है कि समाज बदल सकता है धीरे धीरे। ये नहीं कहता हूँ कि आज आप करोगे कल बदल जाएगा, लेकिन हर जो बड़ी चीज़ होती है वो धीरे धीरे होती है। और निश्चित रूप से अगर मैंने उस समय भी बोला था कि अगर गिलहरी की तरह भी हमने थोड़ी कोशिश की तो हम तो सुखी होंगे, हमको मानसिक रूप से हमको तो अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं अपन लोक परलोक दोनों संभालना है, परलोक भी संभल जाएगा। धन्यवाद।